आदाब, मैं हूं जवाद मीर। गुज़श्ता माह अक्टूबर में बिहार हुकूमत ने कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी कर दी। कास्ट सेंसस रिपोर्ट जारी करने के साथ ही बिहार की सियासत में काफ़ी हलचल देखी गई। कौमी सतह पर भी इसके असरात देखे गए। कांग्रेस हाईकमान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तरह का कास्ट सेंसस कौमी सतह पर भी किया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह सबसे ज़्यादा जिस रियासत में कास्ट सेंसस की आवाज़ बुलंद हुई वो हमारी रियासत कर्नाटक है, क्योंकि 2015-16 में उस वक्त की सिद्धरामैया हुकूमत ने कास्ट सेंसस कराया था, मगर वो रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई थी। अब उस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि जब से बिहार हुकूमत ने इसे पेश किया है, सिद्धरामैया हुकूमत पर मुसलसल दबाव है। जो मौजूदा बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन है हेगड़े, उन पर प्रेशर डाला गया कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करें। मगर इस रिपोर्ट के कर्नाटक में भी सबमिट किए जाने के बाद कई एक हलचल देखी जा सकती है, सियासी जलजला आने की तवक्को की जा रही। तो जो कर्नाटक की जो मोस्ट पॉलिटिकल डोमिनेटेड कम्युनिटीज़ है, वक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को धमकी दी जा रही है कि इस तरह की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर ना लाया जाए। कई तरह के उस रिपोर्ट पर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि बताया जाए लिंगायत कम्युनिटी वीर शैव महासभा ने हुकूमत को वार्निंग दी है, अगर से आप वो रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाएंगे, जिसे कास्ट सेंसस कहा जा रहा है, अगर से रिपोर्ट पर मंजर-ए-आम पर लाएंगे तो रियासत में एक हंगामा हो सकता है। वहीं खुद हुकूमत में इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने के खिलाफ सदाएं बुलंद हो रही है। खुद नायब वज़ीर आला डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने हाल ही में एक मीटिंग करके, वक्कलिगा कम्युनिटी की एक मीटिंग करके इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर ना लाने का रियासती हुकूमत सिद्धरामैया हुकूमत से मुतालबा किया है। मगर हुकूमत इस वक्त कांग्रेस हुकूमत बड़े मखमसे में फंसी हुई है, लाए या ना लाए। हालांकि कांग्रेस ने जब बिहार में नीतीश कुमार ने अक्टूबर में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया था, तो राहुल गांधी और AICC प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह के कास्ट सेंसस को कौमी सतह पर कराने का मुतालबा किया था। अब जब कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बात हो, अगर से वो वक्कलिगा कम्युनिटी और लिंगायत कम्युनिटी के दबाव में आकर इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर नहीं लाती है, तो फिर कांग्रेस को कौमी सतह पर जवाब देना पड़ेगा। खुद कांग्रेस के मौजूदा सदर और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस तरह की रिपोर्ट को कौमी सतह पर सेंसस कराने की बात कही है। तो मगर अब जिस तरह से बैकलैश के कांग्रेस को किस तरह से इसमें इंटरनल बगावतों का सामना करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से अभी तक हालांकि सरकारी तौर पर उस आंकड़े क्या है वो आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से अनऑफिशियली कुछ आंकड़े लीक हुए थे जिसमें बताया गया था कि कर्नाटक में वक्कलिगा कम्युनिटी 11% है, जिस तरह से 11% है, और वीर शैव महासभा जिस तरह से लिंगायत कम्युनिटी बोला जाता है 14% है। अगर से देखा जाए तो यही दो कम्युनिटी कर्नाटक की पॉलिटिक्स में इजारादारी बनाए हुए डोमिनेट है। अगर से मौजूदा असेंबली में देखा जाए या फिर मौजूदा कैबिनेट को देखा जाए तो यही दो कम्युनिटी है जो डोमिनेट की हैं। तकरीबन 100 MLA इस दो कम्युनिटी से आते हैं। तो अब अगर से इस तरह की रिपोर्ट सामने आएगी तो दो कम्युनिटीज़, वक्कलिगा कम्युनिटी और लिंगायत कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह से वो हवा बना रहे थे कि हम सबसे रियासत में डोमिनेट है, वो हवा निकल जाएगी। जिस तरह से अनऑफिशियली अगर से आंकड़े सामने आए थे, लिंगायत कम्युनिटी सिर्फ 14% बताई जा रही है, जबकि वक्कलिगा कम्युनिटी 11% बताई जा रही है। अगर से मौजूदा असेंबली का अगर से देखा जाए तो मौजूदा असेंबली में लिंगायत 54 लिंगायत MLAs हैं और 46 वक्कलिगाज MLAs हैं। जिस तरह से देखा जाए तो ये पूरे 100 हो रहे हैं दो कम्युनिटीज़। अगर से दो कम्युनिटीज़ को देखा जाए 26%, 25% हो रहे हैं। 14% लिंगायत कम्युनिटी और 11% वक्कलिगा कम्युनिटी देखा जाए तो 25% हो रहे हैं। मगर मौजूदा असेंबली में अगर से देखा जाए तो 25% से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी तकरीबन 46 वक्कलिगा कम्युनिटीज़ के MLAs हैं और 54 लिंगायत कम्युनिटी के MLAs हैं। अगर से देखा जाए तो कांग्रेस के पास 37 लिंगायत MLA हैं, BJP के पास 15 लिंगायत MLA और JDS के पास 2 लिंगायत MLA हैं। टोटल 54 लिंगायत MLA। अब जो 37 MLA कांग्रेस के पास हैं, 37 में 8 मिनिस्टर लिंगायत हैं, 37 में 8 मिनिस्टर लिंगायत हैं। इसी तरीके से हम लिंगायत कम्युनिटी के बाद जो सबसे पावरफुल कम्युनिटी मानी जाती है वक्कलिगा कम्युनिटी। अगर से हम वक्कलिगा कम्युनिटी के आदत शुमार देखा जाए तो वक्कलिगा कम्युनिटी 46 MLAs प्रेजेंट असेंबली में वक्कलिगा कम्युनिटी से आते हैं, जिसमें से 23 कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, 11 BJP के टिकट पर जीते हैं
और 10 जेडीएस के टिकट पे जीते हैं। इस तरह से 46 वक्कलीगाज एमएलए हैं। अगर से कांग्रेस के पास जो सिटिंग 23 वक्कलीगाज एमएलए हैं उसमें से 6 एमएलए मिनिस्टर हैं। इस तरह से ये पॉलिटिकल डोमिनेट कम्युनिटी है। 8 मिनिस्टर्स लिंगायत कम्युनिटी के हैं, 6 मिनिस्टर वक्कलीगा कम्युनिटी से। अगर से ये रिपोर्ट मंजरेआम पर आती है तो इससे जो जिस तरह से प्रेशर बनाया जाता है लिंगायत कम्युनिटीज़ और वक्कलीगा कम्युनिटीज़ के जो हम सबसे डोमिनेट है वो प्रेशर हट जाएगा। इसी तरीके से अगर से हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जिस तरह से उनके परसेंटेज से ज़्यादा टिकटें पॉलिटिकल पार्टीज अगर से देती हैं, तो कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा 2023 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने 46 लिंगायत कम्युनिटी को टिकट्स दिए थे। इस तरह से बीजेपी ने 69 लिंगायत कम्युनिटी के उम्मीदवार उतारे थे। इस तरह जेडीएस ने 43 लिंगायत कम्युनिटी के उम्मीदवार उतारे थे। उसी तरीके से अगर से हम लिंगायत के वक्कलीगा कम्युनिटीज़ को देखें तो कांग्रेस ने 42 उम्मीदवार वक्कलीगा कम्युनिटीज़ से ठहराए थे, बीजेपी ने 42 उम्मीदवार वक्कलीगा कम्युनिटीज़ से ठहराए थे। उसी तरह जेडीएस ने 54 उम्मीदवार वक्कलीगा कम्युनिटीज़ से ठहराए थे। इस तरह से अगर से जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है दो कम्युनिटीज़ का, ये अगर से रिपोर्ट कांताराज कमीशन की रिपोर्ट मंजरेआम पर आती है तो ये जो हवा बना हुआ है वो हवा टूट सकता है। इसके लिए दोनों कम्युनिटीज़ के बड़े बड़े लीडर्स हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, मगर जो SC STs OBC ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ का और माइनॉरिटीज़ हैं वो हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि ये रिपोर्ट किसी तरह से मंजरेआम पर आ जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सामाजिक इंसाफ को यकीनी बनाया। जैसे जिस तरह से राहुल गांधी बात करते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको यकीनी बनाने के लिए कांताराज कमीशन की रिपोर्ट वाकई एक नेमत साबित हो सकती है, एक संगमील साबित हो सकती है। जिस तरह से कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड कास्ट फेडरेशन और कर्नाटका मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ फेडरेशन ने हुकूमत को धमकी दी है, अगर से आप इस रिपोर्ट को मंजरेआम पर नहीं लाते हैं तो इसके खिलाफ रियासत गिर एहतजाज शुरू किया जाएगा। अब हुकूमत मकमसे में है कि लाए तो लाए, 2024 के इलेक्शन से पहले अगर से कांग्रेस इस रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाती है तो कांग्रेस के लिए ये दोहरी तलवार भी साबित हो सकता है, यानी कि कांग्रेस को इससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। अब 2024 के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कांग्रेस, जब ये कांताराज कमीशन की रिपोर्ट मंजरेआम पर आएगी, उसके फिगर्स मंजरेआम पर आएंगे, तो जो उसके बुनियाद पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कांग्रेस को मोहतात तरीके से काम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ये जो इस मुखालिफत कर रहे हैं, जो कांताराज कमीशन की रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने की मुखालिफत कर रहे हैं, जिस तरह से वीर सभा महासभा और वक्कलीगा कम्युनिटी की जो मुखालिफत करें, उनका कहना है कि जो आदद शुमार जमा किए गए हैं वो गैर साइंटिफिक तरीके से जमा किए गए हैं, इसलिए वो काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से उनका कहना है कि अगर से मौजूदा हुकूमत आधार बेस्ड कास्ट सेंसस कराती है तो उनके लिए काबिल कबूल होगा। जिस तरह से कांताराज कमीशन ने, उनका कहना है कि कांताराज कमीशन ने इन हाउस वो जिस तरह से आदाद शुमार तैयार किए, इस तरह का उनका इल्ज़ाम है। अब ये मामला बड़ा संगीन है। अब नवंबर में जिस तरह से बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हेगड़े ने कहा है कि नवंबर में उनकी मियाद ख़त्म हो रही है, मियाद ख़त्म होने से पहले वो इस रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाएंगे। फिर दिसंबर में 4 दिसंबर से असम्बली का इजलास शुरू होने वाला है। अगर से वह असम्बली में पेश होती है तो क्या कुछ हंगामा राय हो सकती, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर से आपको कुछ उसमें कमी और बेशी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में हमारी रहबरी करें। शुक्रिया।